इलेक्ट्रिक बाला चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं ओएनजीसी के रिजल्ट बारे में। ओएनजीसी का रिजल्ट में जितना क्यूरियस है, जितना डाउट है, ये सारे चीज़ मैं आज डिस्कशन करूंगा। क्या डाउट है? सब लोग पूछ रहे हैं सर मेरा ओबीसी में भी नाम है और ऑन रिजर्व भी नाम है और सीट 2-3 है, तो मेरा क्या होगा? सर मेरा 75 मार्क्स है और मेरा आया नहीं सर, नाम नहीं है। और मेरे से कम मार्क वाला 72 रखा है, उसका नाम है। सर ये क्या है, थोड़ा डाउट क्लियर कीजिए। ये सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके मैं आपका डाउट क्लियर करने आया हूँ। तो हम आपको बताएंगे कौन सा डॉक्यूमेंटेशन को आपको कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेना जरूरी है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लेना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, से सारे से डिस्कशन करूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्या है, ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट का जरूरत है कि नहीं। ओएनजीसी ने 9 नंबर में मेंशन किया, सीरियल नंबर 9 में मेंशन किया। आपको डाउट है तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो कन्वर्जन सर्टिफिकेट के बारे में, सीरियल नंबर 9 और मैं सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया है, उसके ऊपर मैं आज डिस्कशन करूंगा। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा हमारा नेक्स्ट ओएनजीसी बैच ऑनलाइन क्लास की ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट हो रहा है, उसके सारे चीज़ मैं आज बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, उस दिन बताऊंगा व्हाट इज सैलरी, बेनिफिट सैलरी क्या है, बेनिफिट क्या है, कितना फैसिलिटी ओएनजीसी प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ हमारा कितना बैच स्टार्ट हो रहा है, महागुरु बैच किया है, एकलव्य बैच किया है, उसके सारे चीज़ मैं डिस्कशन करूंगा और इसका जानकारी मैं आज दूंगा, आज के ये वीडियो माध्यम से आपको दूंगा। पहले जितना क्यूरियस था से सारे ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आज। डाउट क्या है सर, सब लोग पूछ रहे हैं ऑन रिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारे कुछ पता नहीं चल रहा है सर। कोई ओबीसी में टॉपर है, ओबीसी में भी है, ऑन रिजर्व कैटेगरी में है। कोई एससी का टॉपर है, एससी में भी नाम है और ऑन रिजर्व नाम है, लेकिन एससी का तो एक ही सीट नहीं है, तो कैसे सिलेक्शन होगा? सर मेरा ऑल ओवर इंडिया में हमको 4 कैटेगरी हम लोग डिवाइड होते हैं। पहले हम चलते हैं नंबर 1 में, क्या सा कैटेगरी है? नंबर 1 में जनरल कैटेगरी, GNERL, जनरल कैटेगरी नंबर 1। नंबर 2 हम चलते हैं ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी। नंबर 3 में हम लोग चलते हैं एससी। नंबर 4 हम चलते हैं शेड्यूल ट्राइब। 4 कैटेगरी हमारा होता है। और जनरल में EWS वो हम सब डिस्कशन नहीं करने का। और सारे कैटेगरी का मार्क डिसाइड कर दिया ने, ओएनजीसी ने डिसाइड कर दिया, ठीक है। सर 1-2 सीट है उसमें 5 गुना बंदे को क्यों बुलाया है? हर एग्जाम का एक नियम कानून होता है। ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया है। क्या नियम बनाया है? आप ऑल ओवर इंडिया में जितना स्टेट है, जितना सेंटर है, आप सारे कैटेगरी का रिजल्ट आप देख सकते हो। सब 2 स्टेट एग्जाम होगा, 2 स्टेप एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी होगा कि मेंस होगा। सब 4 लाख बंद ने दिया है, 250 सीट है, 250 सीट है टोटल, और 4 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। प्रीलिम मेन 2 स्टेप एग्जाम है। प्रीलिम होगा, उसके बाद मेन होगा, मेंस होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। सब 4 लाख बंदे से 250 सीटें, 250 × 5 टाइम्स ये लोग सिलेक्शन करते हैं मेंस के लिए। इसका नियम कानून है, कोई भी है, ये नियम है। क्या है? 5 गुना लेना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन कम होगा। पहले ही जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है उसका नाम क्या है? दिस इज आल्सो कॉल्ड एलिमिनेशन आउट, सबको निकालना है। तो 250 सीट होगा × 5 टाइम्स, 1250 बंदे को ये सिलेक्शन करेंगे मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। और मेंस एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है? 1:2 बंदा, मतलब क्या है? 250 सीटें, 500 बंदे को मेन सिलेक्शन करके इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, ये नियम है। लेकिन ओएनजीसी में क्या है? ये जो 1 स्टेप एग्जामिनेशन, 1 स्टेप मतलब एक ही स्टेप एग्जाम है, इसलिए जनरली 5 गुना बुलाएंगे ही बुलाएंगे, इसलिए 5 टाइम्स ये लोग ने बुलाया है। इसमें कोई ओएनजीसी का रोल नहीं है, ओएनजीसी का गलती नहीं है, ये जनरल टेंडेंसी है, जनरल रूल है, ठीक है। किस किस एग्जाम में ज़्यादा भी बुलाते हैं, किस किस एग्जाम में कम भी बुलाते हैं,
लेकिन डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन ये ओएनजीसी में जो एग्जाम किया है ये एक ही स्टेप एग्जाम है, इसलिए 5 गुना एग्जाम स्टूडेंट को बुलाया है। डाउट क्लियर हो गया। नंबर 2 स्टेप को हम जाते हैं। ये 4 स्टेट का बा ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी का सपोज कट ऑफ मार्क मैं लिख देता हूँ। सपोज कट ऑफ मार्क जनरल का सपोज 80 रहा, ओबीसी का सपोज 75 रहा, एससी का सपोज 70 रहा और एसटी का सपोज 65 रहा। दिस इज कहती कट ऑफ मार्क। कट ऑफ मार्क मैं लिख दे रहा हूँ। कट ऑफ मार्क, कट ऑफ मार्क मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको पहले उसको समझो, व्हाट द लॉजिक बिहाइंड इट। उसके बाद आपको देखना है मेरा कहाँ पे आ रहा है, मैं 100% सिलेक्शन होगा कि नहीं, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। लेकिन सब लोगों को डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन आना ही आना है। ठीक है, दिस इज माय सिंपल रिक्वेस्ट। क्यों, कभी कभी क्या है आपका नसीब साथ नहीं देगा। कभी कभी क्या है एक सिचुएशन हालात ऐसे हो जाता है, कभी कभी आपका नंबर नहीं आना, सोच रहे हो मेरा नंबर नहीं आएगा लेकिन नंबर भी आ जाएगा। समझ, ऐसे सिचुएशन होगा सीट बढ़ जाएगा, कि ऐसे सिचुएशन होगा सीट मर्ज हो जाएगा, कि तुरंत नहीं इमीडिएटली नीडेड है। तो इसलिए ओएनजीसी बोलेगा अरे जितना बंदा सिलेक्शन है वो 3 गुना सिलेक्शन कर दो, हमको एक ही टाइम से लेना है लेकिन 3 गुना सिलेक्शन कर दो। तो ऐसे हालत में मेरा एक सबको सिंपल रिक्वेस्ट है, आप डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए सब लोग को जाना जरूरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका। सपोज जनरल का 80 मार्क है, ओबीसी का 75 मार्क है, एससी का 70 मार्क है, एसटी का 65 मार्क। दिस इज कट ऑफ मार्क डिसाइड बाय द ओएनजीसी। ओएनजीसी कट ऑफ मार्क डिसाइड किया। ये नंबर 1, सपोज एक ओबीसी बंदा, सपोज ओबीसी में कोई सीट नहीं है, 4-5 सीट है, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस है, अरे यार 4-5 सीट है लेकिन मेरे को ही लेना है, वो जो भी सीट है एक ही सीट होगा तो मैं ही क्लियर करूंगा। उसका दिमाग में आ गया अरे 4-5 सीट पे ज़्यादा है। लेकिन कोई बंदा क्या सोचा, अरे यार ये 4-5 सीट है, 1.5 लाख 2 लाख एग्जाम में देंगे, हमारा तो नहीं होगा। वो क्या किया, अरे जनरल में कम्पीट करेंगे यार, जनरल में बहुत सीट है, 40-50-80 सीट है, हम जनरल में कम्पीट करेंगे। ओबीसी बंदा क्या किया, 2 सिचुएशन है। एक ओबीसी बंदा सोच रहा है क्या है, हमारा ओबीसी में सीट नहीं है, हम जनरल में कम्पीट करेंगे। लेकिन वही ओबीसी बंदा सोच रहा है क्या है, अरे ओबीसी में एक सीट होगा तो मैं भी क्लियर करूंगा, मेरे पास कॉन्फिडेंस है। 2 सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। सिचुएशन पहला क्या है, वो जनरल में कम्पीट करेगा। सपोज कोई ओबीसी बंदा जनरल में कम्पीट कर रहा है तो ये जनरल में काउंट होगा। क्या होगा, ये जनरल में चला गया, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। कोई ओबीसी बंदा ओबीसी में क्लियर किया, ओबीसी में मैं ओबीसी में ही डालूंगा, चाहे एक सीट है जो भी है मैं ओबीसी में क्लियर करूंगा। ठीक है, 2 सिचुएशन हुआ, 1 ओबीसी बंदा जनरल में डाला, एक ओबीसी बंदा ओबीसी में डाला। क्लियर, ये 2 सिचुएशन में ये दोनों का एक पॉसिबिलिटी बनता है। समझ क्या बनता है, ये ओबीसी बंदा ओबीसी में डाला है लेकिन इसका जो कट ऑफ मार्क है जनरल कट ऑफ मार्क से ज़्यादा है। क्या है, जनरल बंदा से कट ऑफ मार्क से ज़्यादा है। बस जनरल बंदा का कट ऑफ मार्क जितना है उसका कट ऑफ मार्क बराबर है किसका, ओबीसी का बंदा। जो ओबीसी बंदा जनरल में कम्पीट किया वो तो जनरल में चला गया, उसको छोड़ दो। लेकिन जो ओबीसी बंदा ओबीसी में डाला था लेकिन इसका कट ऑफ मार्क उसका कट ऑफ मार्क जनरल वालों से बराबर आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको दोनों में नाम आएगा। एक आएगा ऑन रिजर्व कैटेगरी में और एक आएगा ओबीसी में, एक आएगा ओबीसी में। समझ में आया। सपोज सीट कम है, जनरल ऑन रिजर्व है, सपोज सीट कम है, सपोज उसका नहीं हुआ तो ओबीसी में डाला था, ओबीसी में सपोज टॉपर है उसका हो जाएगा। क्लियर हुआ, अभी समझ में आया। तो इसमें भी 2 सिचुएशन है, इसमें 2 सिचुएशन है। समझ में आया, फिर दोबारा रिपीट करके बोलता हूँ। सपोज मैं ओबीसी का बंदा ओबीसी में डाला है, ओबीसी में डाला है, बा मैं एससी बंदा एससी कैटेगरी में डाला है, और मैं एससी बंदा सीट कम वजह से मैं जनरल में डाला, जनरल में अप्लाई किया। तो जब मैं एससी बंदा जनरल में अप्लाई किया तो मेरे पास ओवर कॉन्फिडेंस था, मैंने जनरल में चला गया, मेरा कट ऑफ मार्क सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, मैं जनरल में चला गया। ठीक है, लेकिन मैं एससी बंदा एससी में डाला, लेकिन मेरा कट ऑफ मार्क जनरल कट ऑफ मार्क से बराबर है, लेकिन मैं टॉपर बन गया। सपोज कोई एससी बंदा एससी में डाला था बा एससी में टॉपर बन गया, तो क्या होगा, बा जनरल में टॉपर बन गया
तो वो एससी बंदा क्या आएगा, जनरल में आएगा, जनरल का एक सीट काट देगा, जनरल का एक सीट ले लेगा बा काट देगा, कोई दुविधा नहीं है। लेकिन सपोज मैं एससी में अप्लाई किया था, इसलिए मेरा ओन रिजर्व भी नाम आएगा और एससी भी नाम आएगा। क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया। सपोज बाई चांस मेरा ऑन रिजर्व में आया, मेरा नाम नहीं आया बा, कोई वजह से मेरा कम मार्क आया तो मैं ऑन रिजर्व में सिलेक्शन हो गया, लेकिन मेरा कम मार्क आ वजह से मेरे को सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं एससी बंदा हूँ, एससी में टॉपर हूँ कि एससी में 1 नंबर हूँ कि एससी में 2 नंबर हूँ, तो मेरा उसमें होने का चांसेस ज़्यादा है। क्लियर हो गया। ये 2 कैटेगरी आपका सब डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उस हिसाब से ये लोग ने 1:5 टाइम्स बुलाया है। समझ, कोई ओबीसी बंदा और रिजर्व कैटेगरी में है और ओबीसी में है। समझ, कोई ओबीसी में 4 सीट है, लेकिन कोई ओबीसी बंदा का 3 नंबर सीरियल नंबर है, उसका होने का चांसेस ज़्यादा है। समझ, कोई ओबीसी का बंदा और रिजर्व कैटेगरी में है, लेकिन उसका नीचे उसका होने का चांसेस नहीं है, होने का चांसेस नहीं है। क्लियर हो गया। तो उस हिसाब से आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसलिए इतना ज़्यादा दिमाग मत खिलो, मत लगाओ दिमाग, आप सिंपली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयारी हो जाओ। ठीक है, ये आपका डाउट मैंने क्लियर किया। देन हम चलते हैं सेकंड क्या है, एक 10th क्लास का मार्कशीट विथ डेट ऑफ बर्थ, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है। समझ में, समझ, कोई स्टूडेंट मेरे को फोन करके बोला सर सर्टिफिकेट तो है लेकिन डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अरे भाई, डेट ऑफ बर्थ, सपोज मेन बोर्ड एग्जाम में डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा तो मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ श्योर होगा। इधर मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होगा, नहीं तो फाइनल जो लास्ट बोर्ड एग्जाम मिलता है, जो बोर्ड से मिलता है जो फाइनल सर्टिफिकेट, उसमें भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा। नहीं तो उसके ऊपर में राइट हैंड साइड एक सीरियल नंबर होगा, वो सीरियल नंबर आपका एंट्री करेंगे ना, आपका सारे बायोडाटा मिल जाएगा। तो इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरा एक संभावना है, ओएनजीसी में जो लिखा है उसको ही पकड़ेगा, ओएनजीसी लाइन में जो लिखा है उसको पकड़ेगा, उसको आपको समझा, आप समझोगे सर मैडम ये एंट्री मारो ना आपको सारे डिटेल आ जाएगा, वो एंट्री मारने का नहीं देगा आपको। क्यों नहीं देगा, आप समझ जाओ, समझ में आ रहा है। तो इसलिए ज़्यादा बोलने का जरूरत नहीं। ओएनजीसी ने जो लिखा है, ये लिखा है, क्या लिखा था, 10th क्लास मार्कशीट विथ डेट ऑफ बर्थ। अरे डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं है तुम्हारा, ये डुप्लीकेट है, जाओ रिजेक्टेड। इसलिए मेरा एक सिंपल रिक्वेस्ट है, 10th क्लास का बोर्ड शीट में बोर्ड मार्क में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आप मार्कशीट लेके जाइए, मार्कशीट के साथ बोर्ड सर्टिफिकेट अटैचमेंट करके दोनों लेके जाइए, 2 सेट बना के लेके जाइए। एक गेजेटेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक सेल्फ का अटेस्टेड होना चाहिए। गेजेटेड का नहीं लिखा है, लेकिन मैं मेरे तरफ से आपको बोल रहा हूँ, एक आपके पास 2 सेट होना जरूरी है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में एक क्यूरी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है सर, जब एडवर्टाइजमेंट आया था उससे पहले चाहिए कि बाद में चाहिए। ओएनजीसी ने पहले जो 2019 में आया था एडवर्टाइजमेंट, उस टाइम मेंशन किया था डोमिसाइल जब हम एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं उसके पहले वाला होना चाहिए। लेकिन इस बार ओएनजीसी ने क्लियर कट मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में आपके पास होना चाहिए, आप हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कि नहीं। क्लियर, अभी सेकंड डाउट क्लियर हो गया। देन सेकंड हम चलते केस सर्टिफिकेट। केस सर्टिफिकेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केस सपोज कोई एससी बंदा है, एसटी बंदा है, ओबीसी बंदा है, सो इसके लिए हिंदी और इंग्लिश में आपके पास होना चाहिए। एंड नंबर 4 इज अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सपोज आपका अप्रेंटिस क्लियर हो गया, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है इन इंग्लिश और हिंदी। और उसके साथ क्या है, डेट आपका मेंशन होगा, और डेट आपको मेंशन होना जरूरी है, डेट मेंशन होना आपका जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना। और सब लोग क्वेश्चन पूछे सर एससीबीटी होगा कि एनसीबीटी होगा कि नहीं। ओएनजीसी ने एट द टाइम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो कि एनसीबीटी हो, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग हो, जो भी हो, एनसीबीटी हो कि एससीबीटी हो कि पार्ट टाइम में आईटीआई किया हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑल आर दी कंसिडर, सब कंसिडर करेगा। ठीक है, सपोज कोई डिप्लोमा स्टूडेंट पार्ट टाइम करके एग्जाम पास किया है, पार्ट टाइम सपोज इग्नो में किया है, इग्नो ऑनलाइन इग्नो में किया है,
तो ऑल आर दी कंसिडर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विंस ने एट द टाइम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट टाइम में ये क्लियर कट मेंशन कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपके पास जो डाउट था वो सारे मैंने डाउट क्लियर किया ऑन द मार्कशीट सेक्शन में, ठीक है। अभी हम चलते हैं कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्या है। ये एक इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है, मैं आपको मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। आपने आपका जो नॉलेज था आपने एग्जाम में दिखा दिया, आपके पास जो हिडन टैलेंट था जो 100 ने 80 90 70 80 दे के आपने एग्जाम क्लियर कर दिया और यू आर इन मेरिट लिस्ट। आपके पास, आपको पता है, सबको पता चल गया ना ये बंदे में दम है और मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। सपोज आप एग्जाम ओएनजीसी में आओगे नहीं आओगे अलग बात है, लेकिन सबको पता चल गया ये बंदे के दम है, ये मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। ओके, क्लियर, दैट इज मोर देन इनफ, पहला चीज। सेकंड चीज क्या है, उसके लिए आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट जानना जरूरी है। कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्या है, एवरी यूनिवर्सिटी हो कि कोई भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी अंडर आते हो कि जीटीयू में आते हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी अंदर आते हो कि स्पेशल आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट हो कि प्राइवेट हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में आईटीआई भी प्रोवाइड करता है, यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा भी प्रोवाइड करता है। तो उसमें क्या है, सीजीपीए सिस्टम होगा, ग्रेड सिस्टम होगा, ग्रेड ए, ग्रेड बी, और कोई परसेंटाइल सिस्टम होगा, नॉट परसेंटेज, परसेंटाइल सिस्टम होगा। तो इसको सारे को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लेके आना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करेगा, आप एक एप्लीकेशन लिख के दोगे आपका इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल को, सर मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करके दीजिए, आपने जो मेरे को जो सर्टिफिकेट दिया है और हमारा जो इंस्टीट्यूट है आपने ग्रेड प्रोवाइड किया है, वो ग्रेड में पता नहीं चलता है कितना परसेंटेज है, कृपा करके मेरे को सर्टिफिकेट दीजिए। तो उसमें कन्वर्जन सर्टिफिकेट मेरे को दीजिए, उसमें आप कितना परसेंटेज मेरा मार्क है उसमें लिखिए, और उसके साथ साथ आपका सिक्का और आपका लेटर पैड में मेरे को दीजिए लिख के, ये इसको बोलते हैं कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जितना आईटीआई बंदे हैं बा जितना डिप्लोमा बंदे हैं बा जितना डिग्री बंदे हैं, व्हाट एवर दी क्वालिफिकेशन में भी आपने जिस पोस्ट में क्वालिफाई किया है आप जाके अपना इंस्टीट्यूट में अप्लाई कीजिए। शायद कोई इंस्टीट्यूट में 500 रुपया लेता है, कोई इंस्टीट्यूट में 200 रुपया लेता है, कोई इंस्टीट्यूट में नहीं लेता है कुछ। आप उसको प्रिंसिपल को भेटिए, प्रिंसिपल को मिलिए, एक एप्लीकेशन दीजिए, उसका जो फॉर्मेलिटी है वो फिलअप कीजिए, उसके साथ प्रिंसिपल का साइन सिक्का के साथ उसका लेटर पैड के साथ आप लिख के दीजिए। तो मैं अवनीकांत, मैं 2 साल फिटर ट्रेड में पढ़ा हूँ आपका इंस्टीट्यूट में, तो मैंने 72.18% मार्क रखे पास किया, प्रिंसिपल का साइन, आपका साइन, प्रिंसिपल सील मार के लेकर आइए। इसको बोलते क्या है, कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये नहीं होगा तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई चांस नहीं लेने का, इसलिए माय डियर कोई चांस नहीं लेने का, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, एक छोटी सी गलती वजह से आप निकल सकते हो, रेस से निकल सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज आल्सो क्लियर, कन्वर्जन सर्टिफिकेट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सारे जितना आईटीआई स्टूडेंट है आप प्रिंसिपल को मिलिए और ये सारे सर्टिफिकेट इंग्लिश में निकाल के लेके जाइए एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं ओरिएंटेशन क्लास। अभी जितना सारे क्वेरी था आपका मैंने लगभग क्वेरी का सारे मैंने सॉल्व कर दिया है, जितना सीरियल नंबर है क्या क्या चाहिए, और उसके साथ साथ आपका एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड, सपोज आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, जो आपने तो एग्जाम दिया होगा, कहाँ गुम हो गया होगा, कहाँ किया होगा, तो किसके साथ होगा, तो आप वो लेके जाइए। सपोज नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसके पास आपके पास आपका सारे सर्टिफिकेट उनके पास तो होगा, ठीक है। और जहाँ पे होगा उसको ढूंढ के निकालिए, चाहे आप तो अभी तो नहीं निकलेगा वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। सपोज आप किसी के पास भेजा होगा तो आप उनको मांगिए, सर मेरे पास नहीं है, आप मेरे पास, अरे दोस्त मैं आपके पास भेजा था, आपके पास पड़ा है क्या, वो एडमिट कार्ड का जेरॉक्स कॉपी लेके जाइए, ठीक है। कोई भी चीज़ जो डॉक्यूमेंट हमने सीरियल लिस्ट दिया है, एक हमने उसका पहला वीडियो आप देखिए तो डॉक्यूमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, हमने एक वीडियो अपलोड किया है। वो डॉक्यूमेंट के साथ आपका 2 सेट बनाना है, एक सेट सेल्फ अटेस्टेड का और एक दूसरा सेट का किसका ना, गेजेटेड का साइन करके आपका 2 सेट रखिए। उसके साथ
उसके साथ एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट, पूरा 3 बॉन्च लेके जाइए। एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट का बॉन्च और एक जेरस सेल्फ अटेस्टेड का बॉन्च। सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटैचमेंट मत लिखना, सेल्फ अटेस्टेड लेके साइन कीजिए, आपका साइन। उसके साथ और एक क्या लिखना है, एक गैजेटेड सर्टिफिकेट का एक बॉन्च लेके आपके पास रखिए। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिया। अभी मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, हमारा नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है ONGC 2023। ONGC 2023 का बैच हमारा शुरू हो रहा है, 13 दिसंबर को शुरू हो रहा है और 11 दिसंबर को 2 से लेकर 4 बजे का हमारा ओरिएंटेशन क्लास है, ऑल अबाउट द ONGC। उससे हम लोग को बताएंगे, प्योर डेमो क्लास है। हम आपको बताएंगे कितना सैलरी है, कितना बेनिफिट है, सैलरी स्लिप के साथ आपको बताएंगे। और हमारा कौन सा बैच स्टार्ट होने वाला है, 2 बैच स्टार्ट होगा, एक होगा एकलव्य बैच और एक होगा महागुरु ONGC महागुरु बैच होगा। उसके लिए सारे बेनिफिट क्या है, कितना हमारा फीस है, ये सारे चीज़ हम आपको बताएंगे उस दिन ओरिएंटेशन क्लास में। ये ओरिएंटेशन क्लास होगा 11 दिसंबर 2 से लेकर 4 बजे तक। 11 दिसंबर होता है संडे, संडे के दिन हम आपको मिलेंगे। 2 बजे से लेकर 4 PM हमारा ओरिएंटेशन क्लास होगा और इसको देखिए और उसका भरपूर लाभ उठाइए। और उसके साथ साथ जो ऑनलाइन बैच शुरू होगा 13 दिसंबर 2022 को शुरू होगा ऑनलाइन बैच। शाम को बैच स्टार्ट होगा 7 से 8 और 7 से 9 बीच में रहेगा ये क्लासेस। और ये जितना ओरिएंटेशन क्लास होगा 11 दिसंबर को 2 से 4 जो ओरिएंटेशन क्लास होगा लाइव होगा यूट्यूब में फेसबुक में, दोनों जगह में लाइव होगा। आप देखिए, आप भरपूर मजा लीजिए और जितना सारे डाउट है आप लोग उसमें आपका डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमने जितना आप लोग ने व्हाट्सएप माध्यम में और वो मैसेज के माध्यम में, यूट्यूब के माध्यम में, फेसबुक माध्यम में जितना आपको क्यूरी पूछ रहे थे हमको, ये सारे चीज़ का क्यूरी आज पर माई एक्सपीरियंस मैंने आपका डाउट क्लियर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।